ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव श्री शंभू। तो दोस्तों आज हम यहाँ जो गार्डन है ये ठीक है ना, घास में उसकी बूंदे छाई हुई है, तो इसमें हम नंगे पैर थोड़ी देर दौड़ेंगे। ठीक है, थोड़ी देर रनिंग करेंगे नंगे पैर इसमें। देखो दोस्तों, कचरा किसी ने बिखेर रखा है। अब समझ में नहीं आया किसने बिखेरा है इसको। पहले सफाई करनी पड़ेगी। पता नहीं किसने डब्बों में भरे हुए कचरे को भी बाहर बिखेर दिया है यार। ये क्या तरीका है, समझ में नहीं आ रहा किसने किया ऐसा। पता नहीं किसने बिखेरा। चलो इसको वापस साफ कर देते हैं, डब्बे में भर देते हैं। मित्रों, सबसे पहले तीव्र अराजक भस्त्रिका कर लेते हैं ताकि हमारी दोनों नाड़ियाँ खुल जाएं, ईड़ा और पिंगला और सुषुम्ना चलने लगे। मित्रों, जब तक सूर्य देवता बाहर नहीं आ जाते तब तक हम 20 मिनट के लिए ओमकार मंत्र का जाप करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम करेंगे ओमकार का मंत्र जाप करते हुए। ओम सूर्यदेवाय नमः। मित्रों, भ्रामरी प्राणायाम हो गया, सूर्यदेव को हमने जल अर्पण कर दिया। अब हम आज्ञा चक्र पर बैठेंगे 30 मिनट के लिए। मित्रों, 30 मिनट हम आज्ञा चक्र पर रहे। अब 30 मिनट हम चांटिंग करेंगे माला के ऊपर। मित्रों, परमहंस योगानंद की योगी कथा अमृत के हम आज 32वें अध्याय पे पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है मृतक राम को पुनः जीवन दान। तो आज हम ये पढ़ेंगे। मित्रों, योगी कथा अमृत के आज के अध्याय मृतक राम और उसको पुनः जीवन दान में हमने पढ़ा। एक बार युक्तेश्वर गिरी जी योगानंद जी से कहने लगे कि मेरा एक खास मित्र जो कि लाहिड़ी माशे का शिष्य था, जिसका नाम राम था, उसकी एक बार गुरुदेव ने अत्यंत कठोर परीक्षा ली। उसको हैजा हो गया और बहुत भयंकर तरीके से बीमार हुआ और लगभग मरने की स्टेज पे पहुंच गया। और उसके इलाज में डॉक्टर भी लगाए। युक्तेश्वर गिरी जी गुरुदेव के पास गए, बोले कि आपको तो पता ही है राम बीमार है और उसकी हालत बहुत ख़राब है। तो लाहिड़ी माशी ने मुस्कुराते हुए कहा कि डॉक्टर लगे हुए हैं, अपना काम कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक हो जाएगा राम, निश्चिंत रहो तुम, राम एकदम ठीक हो जाएगा। फिर ये सुना और युक्तेश्वर गिरी जी अपने मित्र राम के पास आ गए। वो खाट पे लेटा हुआ है, डॉक्टर लगे हुए हैं, लेकिन उसकी हालत देख के तो ऐसा लग रहा है कि वो बचेगा नहीं। और डॉक्टर भी यही बोल रहे हैं कि हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। फिर डॉक्टर बाद में थक हार के परेशान होकर सब कोशिशें करने के बाद एक पर्ची छोड़ के वहाँ चले गए, जिसमें लिखा हुआ था कि हमने हमारी पूरी कोशिशें कर ली, लेकिन ये मरीज अब कुछ ही घंटों का मेहमान है, ये नहीं बच पाएगा। और उनको हो गया था हैजा, ठीक है ना, राम को हो गया था हैजा। तो युक्तेश्वर गिरी ने जैसे ही वो पर्ची पढ़ी और अपने मित्र की हालत देखी, वो फूट फूट के रोने लगे। वो दौड़ के वापस अपने गुरुदेव के पास गए, लाहिड़ी माशे के पास। तो लाहिड़ी माशे को जैसे उन्होंने बोला कि उसकी हालत बहुत नाजुक है, वो नहीं बचेगा, वो प्राण त्याग देगा, तो लाहिड़ी माशे ने कहा कि डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, तुम निश्चिंत रहो, उसको कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन उनको कहीं ना कहीं युक्तेश्वर गिरी जी को डाउट हो रहा था, क्योंकि उसकी हालत बहुत ख़राब थी। फिर वो वापस आ गए और जब आए तो वो तड़प रहा था
और उसने ज़ोर से चिल्लाते हुए कहा कि तुम जाओ वापस गुरुदेव के पास, उनको बोल दो कि अब मैं प्राण छोड़ने वाला हूँ, अब मैं नहीं बचूंगा। और जब शमशान घाट मेरी इस लाश को ले जाया जाए, मेरे शरीर को ले जाया जाए, तो गुरुदेव वहाँ आए और मेरे लिए प्रार्थना करें। जब ये सुना तो युक्तेश्वर गिरी जी बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगे अपने मित्र राम को मरता देखकर, और वापस गुरुदेव के पास गए। तो गुरुदेव ने बोला कि अब राम कैसा है, मुस्कुराते हुए बोला कि कैसा है तो आपको पता चल जाएगा जब उसकी लाश को शमशान घाट ले जाया जाएगा। तो लाहिड़ी माशे बिल्कुल शांत थे, एकदम शांति से उन्होंने बोला कि तुम इतना दुखी क्यों हो रहे हो, वो एकदम ठीक हो जाएगा, तुम शांत हो जाओ। और ये बोलकर लाहिड़ी माशे समाधि अवस्था में चले गए। ये बात दिन की थी, वो पूरा दिन निकल गया और पूरी रात निकल गई समाधि अवस्था में। वो ध्यान में बैठे रहे और युक्तेश्वर गिरी जी भी उनके पास बैठे रहे, लेकिन उनका ध्यान में मन ही नहीं लग रहा था उनको। वो संदेह के अंदर थे कि उधर तो वो मर गया है, वो तो मर चुका है, उसने तो प्राण छोड़ दिए, अब कैसे हो पाएगा। फिर जब समाधि अवस्था से बाहर आए तो लाहिड़ी माशी ने कहा एक काम करो, वो उधर तेल की शीशी पड़ी है, अरंडी के तेल की, ये तेल ले जाओ और उसके मुंह में 7 बूंदे डाल देना, तुम्हारा मित्र उठ जाएगा, वो ठीक है अभी। जबकि उसने सच में प्राण छोड़ दिए थे। युक्तेश्वर गिरी गए, तेल लेके गए, 7 बूंदे डाली। जैसे ही 7वीं बूंद डाली, वो एकदम से जोर जोर से तड़पने लग गया राम, और एकदम से छटपटाते हुए खड़ा हो गया और ठीक हो गया। और जब वापस गुरुदेव के पास आया तो युक्तेश्वर गिरी जी के विस्मय का ठिकाना नहीं रहा, क्यों? क्योंकि लगभग वो प्राण छोड़ चुका था। तो ऐसे सिद्ध संतों के वश में क्या क्या है आप खुद सोच सकते हो। उनके वश में बहुत कुछ है, वो कुछ भी कर सकते हैं। खाली सांस ही तो रुकी थी, यूँ समझ लो, वो क्या पता समाधि अवस्था में लेटा हुआ था और गुरुदेव उसकी परीक्षा ले रहे थे। तो मित्रों, इस तरह से अरंडी के तेल की 7 बूंदें जब युक्तेश्वर गिरी जी ने राम के मुंह में डाली, जैसा कि लाहिड़ी माशी ने कहा था, वो जीवित हो गए और उनके प्राण वापस लौट गए। पहले तो बॉडी वाइब्रेट होने लगी और बोले कि वो एकदम अभी सुप्त अवस्था में है, वो जाग जाएगा। जैसे वो नींद से खड़े हुए, इस तरह से वो खड़े हो गए। गुरुदेव ने ये परीक्षा युक्तेश्वर गिरी जी की भी इसलिए ली कि उन्होंने संदेह किया। जब उन्होंने बोल दिया कि वो ठीक हो जाएगा, तो मतलब वो ठीक रहेगा। अगर वो कह देते कि वो ठीक नहीं हो सकता, उसका योग ऐसा है कि वो चला जाएगा, तो वो भी बात फाइनल होती। इस तरह के सिद्ध योगी जन काल को आगे पीछे ऊपर नीचे सब तरफ से देख लेते हैं कि क्या होने वाला है, क्या होगा और क्या हुआ है और भविष्य में क्या होगा। यही तो भक्ति है उनकी। क्योंकि मित्रों, योगानंद जी ने जब उनसे पूछा कि राम की तबीयत खराब है, राम लगभग मरणासन है, तब भी लाहिड़ी माशी ने एक ही बात कही थी कि तुम निश्चिंत रहो, वो एकदम ठीक है। उनके कहने का अर्थ ये था कि वो उसके मरने का समय अभी आया नहीं है। उनके कहने का मतलब ये था कि उसके मरने का समय अभी आया नहीं है। समझ रहे हो ना? खाली यूँ समझो कि वो नींद में चले गए, लेकिन प्राण तो छोड़ दिए थे। तो गुरुदेव ने ये परीक्षा ली एक तरह से उनकी। और युक्तेश्वर गिरी जी को जो संशय हो रहा था, उस संशय के कारण ये चीज़ इतनी लंबी खिंच गई। जब उनके पास गए और जब उन्होंने तेल की बूंद डाली, तेल की बूंद डालना तो एक बहाना है। ऐसे सिद्ध योगी जन काल को आगे पीछे ऊपर नीचे, क्या होने वाला है, क्या होगा और क्या हुआ था, सब स्थितियों में देखते हैं। तो उनको अगर दिख रहा होता है कि राम सच में ही जाने वाला है, पूरी तरह से उसका बचना नामुमकिन है, तो वो यही कहते हैं कि राम अब जाएगा। लेकिन उस वक्त राम का जाना तय नहीं था, इसलिए वो नहीं गया और एक तरह से राम की भी परीक्षा ली और युक्तेश्वर गिरी जो है उनकी भी परीक्षा ली। तो मित्रों, ये था जो आज हमने पढ़ा। बहुत से लोगों को इस बात पे विश्वास नहीं होगा, लेकिन मुझे पूर्ण श्रद्धा है इस बात पे कि बिल्कुल ऐसा ही हुआ होगा। सिद्ध योगी जन परमहंस ऐसा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो उस शक्ति के साथ जुड़ के एक हो चुके हैं जो परम शक्ति है। तो उनमें वो सारी शक्तियाँ भगवान वैसे ही भेज देते हैं। उनका अहंकार पूरा पिघल चुका है, उनकी सत्ता तो है ही नहीं, उनके शरीर के अंदर वही बैठे हैं। समझ रहे हैं आप? तो वो जो कहते हैं वो हो सकता है। सिद्ध इसीलिए तो कहते हैं उनको। ठीक है मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को मेरा प्रणाम। जय जय शिव शंभू, जय भवानी।